वो चिल्लम चिल्ली, ये साले तेरे को फ़ोन किया काट डालूंगा, किधर था मैं वाला वनटा यो नहीं। ये छपरी लोग होते हैं ऐसे। ये सब स्मॉल फिश, बिग फिश है ना। हाँ बैठो बैठो, कैसे बस घर में सब ठीक, मम्मी मम्मी सब ठीक, पियोगे चाय पियोगे? अरे हाँ चाय लो, अभी बादाम और वो अखरोट आए हैं, खाओगे क्या? बाइक पे जाते हो कॉलेज? एनफील्ड अच्छी चलती है? धीरे धीरे बात करना, सिगरेट के क्या, तू कहाँ चला गया था, फ़ोन किया था, आपको मालूम है कैमरा आएगी। स्कूल में आपको हर एक चीज़ सिखाया गया, हाउ टू बी हैप्पी सिखाया, पढ़ लिख के खुश रहो सिखाया किसी ने? अरे भाई बारिश हो रही है, मस्त एक बैठो, फगेट सिक्स पैक वड़ा पाव खाओ, कटिंग चाय पियो, देखो कितना मज़ा आता है। तो फिर करते हो नहीं? अपन जाएंगे बड़ी से कॉफ़ी शॉप में, 300 रुपये की एक कॉफ़ी पियेंगे जो बेकार है, 600 रुपये का एक सैंडविच मंगाएंगे जो 3 दिन का रखा हुआ है, और विंडो के बाहर से देखेंगे बारिश हो रही है। सब लो बजट, ये पूरी दुनिया इतनी सब बिल्डिंग सब लो बजट पे बनी है सब। हाँ सब पूरी प्रॉस्पर, सब इंडस्ट्री ने, सब प्रोड्यूसरों नहीं सब प्रोड्यूसरों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया है यहाँ पे अब्रॉड, लेकिन सब लो बजट है। तो लो बजट था, तो मैंने कहा ठीक है तो कितना? तो कहा सर आपको सिर्फ 1.25 लाख रुपये दे सकेंगे। तो मैं तो मतलब खाली मेरे को हार्ट अटैक नहीं आया कि कितना। हाय, मैं हूँ अजय गेही, आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका स्पॉटलाइट में। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूं शिवम। दोस्तों आज मेरे साथ बेहद ही कमाल के एक्टर जुड़ रहे हैं, अजय गेही साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसा चल रहा है? बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आती है आपको देख के। अभी आपको मैंने जस्ट आते हुए देखा, मुझे लगा अरे क्या बात है, हैंडसम आदमी है ना, और कमाल के एक्टर तो आप हैं ही। मैंने देखा है आपको स्क्रीन पर, हम घर में लगा के ऐसे टीवी देखते हैं ना, ऐसे एंट्री होती है। एक थी बेगम की मैं बात कर रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम की जब एंट्री होती है ना, इट फील्स रियल कि यार कोई रियल दाऊद इब्राहिम चल के आ रहे हैं। जब आपने उस कैरेक्टर, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ, जब आप उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, क्या कर रहे थे, मतलब मेंटली कैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे थे? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, और सुन के अच्छा लगता है कि आप लोगों को वो रोल अच्छा लगा। सबसे पहले तो अगर उस रोल की बात करूं तो सबसे पहले तो हर एक्टर जो अभी दौर चल रहा है उसमें चाहता है कि मैं बस हीरो लगूं, गुड लुकिंग लगूं, है ना। सब हर उसमें मैं उससे बाहर निकलना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि जो कैरेक्टर है वैसे लगो। सबसे पहले तो मैंने वेट पुट ऑन करना स्टार्ट किया ताकि पेट वेट थोड़ा सा बाहर आ जाए, तो कुछ पहनूँ तो ऐसे लगे कि, बिकॉज गैंगस्टर्स का आप रोल पोर्ट्रे करते हो तो आप 6 पैक बॉडी बिल्डर नहीं होते हो, और ख़ास करके जिन लोगों के ऊपर ये रोल आधारित मतलब इंस्पायर्ड था वो तो वैसे है ही नहीं। तो वो तो एक कॉमन मैन है, और कॉमन मैन लगते हैं जिनका सब कुछ खाते हैं पीते हैं। तो सबसे पहले फिज़िकलिटी में तो वो, सेकंड इज़ दी मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि मेंटल एटीट्यूड में क्या है कि टपोरी, भाईगिरी, या आप उस जोन की आप कोई भी बात करो, लैंग्वेज टोन की बात करो, लैंग्वेज इज़ ईजी टू पिकअप। तो मैं ऐसी जगहों पे बस में गया और वहाँ टपरी पे जाके चाय पीता था, just to listen to observe the language and the body language and their lingos, है ना। ये बंटा है तो अभी सब आया है, लेकिन जो एक्चुअली तो उनके कोड वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो मुद्रा बोलते हैं, पैसे को पैसा नहीं बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं, और पीशी या पीवशी कुछ बोलते हैं, वो मतलब छोटा नोट या बड़ा नोट या छोटी पेमेंट। और पेटी खोखा तो ये नहीं ये कॉमन नहीं, उनका अलग है। उनका है कि क्या है कि मॉरिशस का GSM आया था, ठीक है, या कहाँ पे कुछ, तो वैसा वो सब आप उनका लिंगो सुनोगे तो पता चलेगा कि ये कुछ चल रहा है। उनका चलने का स्टाइल अलग होता है। आप किसी को दूर से देख लोगे ना, जिस तरह से वो चल के आता है, भले वो चाय की टपरी पे आ रहा है, आपको मालूम है ये स्मॉल फिश नहीं है, बिग फिश है। और पहने का एकदम फटे हुए जीन्स, कुछ चप्पल वप्पल, बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उसका एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड से ही पता चल जाएगा कि ये कुछ है। और बाकी लोग ज़्यादा चिल्लाएंगे, ज़्यादा ये वो पता चलेगा ये सब छोटे मोटे, वो जो है वो, और इतना मीठा प्यार से बात करते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। क्या बेटा बहुत दिन के बाद आया नहीं तो
अरे यार मैं मतलब मिस किया है तेरे को, मिस किया, सच्ची पूछ ले, मिस किया कि नहीं किया ना, आना यार तू, 2 बार फ़ोन किया तेरे को, मान पिएगा चाय, पिएगा, पिलाओ यार चाय पिलाओ, नहीं चल अगली बार फ़ोन करेगा, आना यार, मिस करता हूँ यार तेरे को, है ना। कॉलेज बाइक पे जाता है ना, चल चल जा पढ़ पढ़। अब इसका क्या मीनिंग आप निकालोगे? पहली बात तो इस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूँगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इतने अच्छे से आज के ज़माने में कोई इस तरीके से बात कर रहा है आपसे, इतने प्यार से, वो भी अननोन। हाँ, आप जानते नहीं हो किसी को, उसको क्या यार ये कौन सा बंदा है, कहाँ से आया, आप इस तरीके से बात कर रहा है। आई वुड बी कन्फ्यूज्ड, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो असली भाईगिरी ऐसे ही होती है, वो चिल्लम चिल्ली, ये साले तेरे को फ़ोन किया काट डालूंगा, किधर था मैं वाला वनटा यो, नहीं ये छपरी लोग होते हैं ऐसे। ये सब स्मॉल फिश, बिग फिश है ना। आओ बैठो बैठो, कैसे, बस घर में सब ठीक, मम्मी मम्मी सब ठीक, पियोगे चाय, पियोगे, अरे हाँ चाय लो, अभी बादाम और वो अखरोट आए हैं, खाओगे क्या? बाइक पे जाते हो कॉलेज? एनफील्ड अच्छी चलती है, चलो यार ठीक है, पढ़ो यार पढ़ो, पढ़ाई के दिन है तुम्हारे, चलो फ़ोन करूँगा तो आना यार, कभी मिस करता हूँ तुमको, है ना। कभी मुलाकात हुई है किसी गैंगस्टर से, बातचीत हुई है फ़ोन पे? वो सब नहीं बोल सकता मैं आपको। लेकिन फिर भी आप इतना बड़ा किरदार निभा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा कि एक ही चीज़ में मैं स्टिक हूँ, लेकिन थोड़ा सा जानना है कि जब इतना बड़ा किरदार आप निभा रहे हो किसी इतने बड़े इंसान का, जो इतने सालों से हमारे देश से बाहर हैं, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। जी, मेरा जो किरदार था, आपके किरदार की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मकसूद जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मकसूद जी इतने सालों से देश से बाहर हैं। वो फिल्म में, उस शो में ऐसा दिखाया गया है। इतने बड़े आदमी का जब किरदार आप पोर्ट्रे करते हैं तो लोगों के मन में ना एक धारणा बन जाती है आपके लिए कि यार इस तरीके का किरदार इसने निभाया, थोड़ा बहुत तो कुछ होगा वैसे ही, भले ही उसको पता हो कि यार ये एक्टर है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो किरदार जिनके ऊपर आपको लग रहा है आधारित था या जो भी XYZ, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे नहीं मिलेगी। एक फ़ोटोग्राफ मिलेगा बहुत पुराना, वो जो भी है, हाँ। और मैं आपको, अगर मेरे पास फ़ोन में होगा तो मैं आपको मेरा दिखाता हूँ और आप बता देना कि कौन सा कौन है, ठीक है। बट उस एक फ़ोटोग्राफ के अलावा और एक दो फोटोग्राफ के अलावा कुछ नहीं है कहीं पर भी। तो वो आपको साइकी में जाके देखना पड़ता है कि वो कैसे बिहेव किया, क्या किया, आपको जो भी अवेलेबल है वो पढ़ना पड़ता है। देन यू हैव टू इमेजिन कि उस तरीके का बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, उस तरीके का बंदा क्या करेगा। क्योंकि आपने जो फिल्में देखी हैं हिंदी बॉलीवुड, जो पे निर्धारित हैं या है ना, वैसा वो वैसा नहीं है, वो वैसे लैंग्वेज बॉडी नहीं है। ये हीरोइज़्म है जो आपने दिखाया, वो तो आपने हीरोइज़्म दिखाया, मतलब जनता को बताने के लिए भाई ये तो हीरो है ना। बड़ी गाड़ी ना, नीचे से शॉट, गाड़ी के पहिए से लेके फिर दरवाज़ा खुलता है, अंगूठी जूते, है ना, फिर चश्मे उतरते। भाई इतना टाइम नहीं होता है, सब जल्दी में रहते हैं। काम चाहिए, पैसे चाहिए, बट लो। हाँ, और वो जहाँ ये सब करते हैं, जहाँ वो मतलब बहुत अलग सीन। तो यू ट्राई हार्ड एज एन एक्टर नॉट टू लेट दैट रब ऑन यू, क्योंकि नहीं तो वो सब करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपने बचपन से देखा है सब वही कर रहे हैं। धीरे धीरे बात करना, सिगरेट के, क्या तू कहाँ चला गया था, फ़ोन किया था, आपको मालूम है कैमरा आएगी, फिर आप धुआं उड़ाओगे, फिर आप चश्मा उतार, ये सब बहुत इजी है। तो वो यू हैव टू एज एन एक्टर ट्राई नॉट टू डू ऑल ऑफ दैट यू सीन सिंस चाइल्डहुड। आप कुछ अलग करो, आप रियल करो तो लोग, आप मानोगे नहीं। सीज़न 1 में मैं 2 एपिसोड में था, वो भी पूरा एपिसोड नहीं। सीज़न 2 में मैं 1 एपिसोड में था। आज तक फैंस के कॉल, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, फेसबुक पे मैसेजेस, SMS, बस वो एक ही रोल को लेकर कि भाई आपने तो The aura is so goated.
मतलब हाँ गोट इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना आजकल। हाँ जी, नहीं बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट फील्स अमेजिंग कि मतलब इट वाज वेल रिसीव्ड, बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी ऑल दिस जी। जब आपने शुरू किया था इस सीरीज़ के साथ, जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि आपको मैसेज करना चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि अभी इंस्टाग्राम पे वो देखेंगे ही नहीं मैसेज। आपको लगा था इतना प्यार मिलेगा इस शो को, इतनी ज़्यादा मोहब्बत लोगों से मिलेगी? ऑल्दो इट्स अ रियल, अब मैं बोल सकता हूँ कि रियल इंस्पायर्ड है, किसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन हम उसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन इस तरीके की वो कहानी गई थी। क्या आपको लगा था कि यार इतना प्यार, इतना मोहब्बत उस शो को मिलेगा लोगों से? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी साल से काफ़ी काम कर रहा हूँ, और हर प्रोजेक्ट में ऐसा लगता था पहले कि अरे बस ये तो सुपर हिट, इसके बाद तो है ना। एंड फिर एक फेज़ आता है एज एन एक्टर कि आप ये सब सोचना ही छोड़ देते हो। आप सोचते हो कि आज का दिन ये सीन जो है ना, मेरे खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसा होना चाहिए कि बस कैमरा कैप्चर करे ना करे, डायरेक्टर समझे ना समझे, कोई क्या कुछ बोले, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए इतना अच्छा करो कि आपको मज़ा आए कि यार क्या किया आज मैंने, जस्ट फॉर दैट। तो हर टेक, हर शॉट, वो मैं वही हिसाब से, मुझे पता नहीं था ये रिसीव होगा नहीं होगा। और पहले तो ये बातें थी कि सिर्फ मराठी में रिलीज़ होगा, फिर था कि मराठी हिंदी में रिलीज़ होगा, फिर था कि पता नहीं क्या, मतलब वो काफ़ी वेरिएशंस। अब ये सब सोचने लगेंगे तो एक्टिंग ख़राब हो जाती है। तो वो क्या होगा नहीं होगा क्या, वो सब छोड़ के आप इन द मोमेंट रह के जो आपका बेस्ट दे सकें, मतलब आई ट्राई टू डू दैट। और मुझे आई वॉज़ वेरी हैप्पी फ्रॉम द, मतलब एक कन्फेशन दूँ आपको, एड फिल्म जब शुरू में एड फिल्म करता था एज ए मॉडल, तब मेरे पोस्टर्स छपते थे 98, 99, 2000, 2001, तब मेरे पोस्टर्स बहुत होर्डिंग्स। एक थी बेगम में, इतना छोटा रोल होने के बावजूद आई वॉज ऑन द होर्डिंग, मतलब नहीं, मतलब सीज़न 2 रिलीज़, मतलब मैं सिग्नल पे रुका हूँ और 4 होर्डिंग है, मतलब मैं, मतलब अगर समझ में नहीं आता तो ये आप पहले प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते जब आप रोल साइन करते हैं या आप करने आते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा। हाँ, मैंने कुछ फिल्में की हैं जिनके लिए 2.5-3 साल तक मैं लगा रहा, लेकिन किसी ने देखी नहीं, या वो किसी ने रोल वो, तो ऐसे यू डोंट नो, यू हैव टू कीप डूइंग। लेकिन तब कैसे खुद को मोटिवेट रखते हो जब आपने आपने कहा इतनी सारी फिल्में की लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, चली नहीं फिल्में, तो कैसे खुद को मोटिवेट करते हो? कि क्या ऐसा माइंडसेट होता है कि यार ये चीज़ें करनी चाहिए, या डिप्रेशन में फील चले जाते हो? क्योंकि आजकल डिप्रेशन में जाना बड़ा आसान हो गया। लोग बोलते हैं मैं डिप्रेस हूँ, इंस्टाग्राम खोल लेंगे और मैं डिप्रेस हूँ। देखो भैया, जो आप पूछ रहे हो ना, ये बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। आपका जो यूट्यूब चैनल है ना वो सो आई टेल यू, क्योंकि मैं बहुत सालों से हूँ। ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, आपको आप आसपास देखते हैं कि अरे इसने ये फिल्म साइन की, इसके बाद ये हीरो बन गया, उसने ऐसा किया ना ये, एंड यू एक्सपेक्ट कि आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर एक बार नहीं होता है आपसे, चलो एक बार फिर वापस नहीं होता है, ठीक है, एक बार और नहीं होता, एंड देन यू रियलाइज़ कि इट्स नॉट इन योर हैंड्स। कभी फिल्में कंप्लीट नहीं होंगी, कभी कंप्लीट होगी तो रिलीज़ नहीं होंगी, कभी रिलीज़ होंगी तो वो वेल एक्सेप्टेड नहीं होंगी, कभी किसी की मार्केटिंग, तो एवरीथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल और एवरीथिंग यू कैन नॉट प्रीएम्प्ट। आपके हाथ में ये है कि आप अच्छी एक्टिंग करो। तो समझने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हार्डवर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, जैसे औरों को मिलता है। अच्छा, मुझे नहीं मिला तो औरों को मिला, फिर वो सब आपका, अच्छा तो फिर मैं उसके बेटे के, मतलब उसके बेटे को क्यों मिला, अच्छा उसका फादर, तो फिर मैं वो इट गेट्स इनटू, आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स। टोनी रॉबिन्स का अवेकन द जायंट विद इन, अनलिमिटेड पावर, नेपोलियन हिल, फिर काफ़ी उस तरीके की किताबें, फिर सबकॉन्शियस पर, फिर माइंड मैपिंग, फिर ब्रेन, फिर ये वो सब, तब जाके, और फिर वो सब पढ़ने के बाद व्हेन आई ओपन्ड आर भगवद गीता एंड रामायण, तो पता चला सब तो यहीं पर है, इसकी खाली इंटरप्रिटेशन रॉन्ग थी। एंड आप कोई भी होली बुक, कोई भी रिलीजन का आप पढ़ लो, उसमें आपको यूज़र मैनुअल सब लोग ने दिया हुआ है कि आप इस प्लैनेट पे आए हैं तो आप ये करना, लेकिन हम वो यूज़र मैनुअल साइड रख के पहले ही गाड़ी चलाते हैं।
तो हाँ वो तो दिखता भी नहीं है। हाँ वो तो है ना, यूजर मैंने हार्ट मेरे को सब आता है, तो उसी चक्कर में फिर तो उसी नहीं रखता है। तो अगर आप वही पढ़ लो ना, तो उसमें यूज़र मैनुअल में सब लिखा हुआ है कि आपके साथ ये होगा, तो ये आप ये इट्स ऑल अ माइंड गेम। और फिर सब ही कह रहे हैं कि लाइफ इज़ एन इल्यूजन, आप यहाँ आए हैं, आपकी 80 साल की रेंट पर हो आप, उसके बाद रेंट ख़त्म तो आप चले जाओ। सब मानते हुए भी फिर अपने को वो वाली बड़ी गाड़ी और वो वाला बंगला और वे कहाँ क्या, तो फिर सोचता हूँ कि भाई मेरा काम, आई लव माई वर्क, कोई देखे ना देखे मैं मेरा काम करूँगा। ना मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ, ना मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बेटा हूँ, ना मेरा फादर कोई वो है, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मुझे एक्टिंग आती है, मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। जो काम देता है उसके लिए जान लगा देता हूँ, नहीं देता तो थैंक यू वेरी मच। इसमें तो जब आप वो स्टेज पे आते हो तो फिर आपको रिजल्ट का फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप थोड़े से डिसकनेक्टेड रहते हो, फुल काम करते हो, फिर उसके बाद डिसकनेक्ट, फिर जो होगा वो ऊपर। भगवत गीता वाली बात है ये पूरी। ये भगवत गीता है, ये हर आप क्राइस्ट ने क्या बोला आप देख लो, आप अल्लाह ने क्या बोला देख लो, आप कोई भी रिलीजन कुछ नहीं। मैंने सारी पढ़ी है, मैंने मतलब अफ्रीकन वाले लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्सिकन वाले लोग क्या पढ़ते हैं, चाइनीज़ वाले क्या, मैंने हर के सबकी कॉमनैलिटी क्या है, और सब आपको यूज़र मैनुअल ही दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। आपकी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। और आपके दो वर्ल्ड है, एक तो आपके बाहर है और एक आपके अंदर है। करेक्ट। बाहर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अंदर को तो करो। लेकिन आप अंदर वाले को ऑटो पायलट पर डाल दिया है, तो मैं थप्पड़ मारूंगा तो आपका रिएक्शन होगा कि मैं भी मारूं। फॉर एग्जांपल, ये नहीं सोचोगे कि सामने वाला क्यों मार रहा है, शायद वो डिप्रेस्ड है, शायद सुसाइड करने वाला है, शायद मैं उससे बात कर लूँ, शायद उसको बचा लूँ। तो मैं जब भी मैं इसके लिए कहा था, बहुत लंबा हो जाएगा ब्रो। नहीं, तो जब मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ तो मैं काफ़ी लोगों को, पीपल हु नीड हेल्प जस्ट एज सोशल सर्विस, तो उनको कंसल्ट करता हूँ कि हाँ, तो जैसा कि लाइफ में कोई किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है। आपने जो हाथ में रिंग पहनी है, उसकी रुपीज़ में कुछ भी वैल्यू हो, उसकी क्या वैल्यू है मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग है। आपकी मोटरसाइकिल की क्या वैल्यू है वो आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, या कोई भी हर चीज़। तो अगर आप वर्ल्ड को बोलोगे उसकी वैल्यू लगा, तो वो कुछ और लगाएगा। और आप जैसे आपके माता पिता हैं, या आपका कोई एक प्रोजेक्ट है, या आपकी जो भी है, तो आप वो वैल्यू को डिमिनिश कर दोगे या बढ़ा दोगे, उस पर आपका रिएक्शन आएगा। आपने उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं दी, तो वो आपके लिए कचरा है। फिर तो आप लात मार दो बाइक को, बोला भैया बंगार वाला लेके जा। लेकिन आपको मालूम है पहले पैसे से कमाई थी, कैसे कैसे EMI चुकाए थे यार, कैसे कैसे वो दिन थे, कैसे कैसे स्पोक को, फिर आप उसको घसते रहोगे और आप उसको पॉलिश करते रहोगे, और वो आपके लिए लाइफ है। और जब आप बड़े आदमी बनोगे, उसको कहीं पे एक रखोगे, उसको शोरूम वोरूम में लाइट लगाओगे, बोले मेरी पहली बार। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन वो आपको कोई सिखाएगा नहीं। सब आपकी बैंड ही बजाएंगे कि देखो आप लंबे बाल है तो आप खूबसूरत हो, आप गोरे हो तो खूबसूरत हो, नहीं हो तो भाई आप मर जाओ, आप तो खूबसूरत, आप तो ख़त्म है। अगर आपके पास वो गाड़ी नहीं है तो भाई आप तो एकदम सबसे बड़े ढक्कन आप तो वही वो तो एवरीबडी वांट्स टू सेल यू अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट के चक्कर में फिर आप वही सब कर रहे हो। अभी आप खेलो इंडिया, खेलो पोकर, जो भी। हाँ, तो अभी सी एनी ट्रेंड, दे सेल यू अ ट्रेंड एंड यू हैव टू फॉलो इट। जैसे हमारी इंडस्ट्री में एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करोगे, प्लीज़ गालियाँ मत देना, ट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आपकी वजह। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक फ़िल्म साइन की और मैं ऑटो रिक्शा से उतरा सेट पर जाने के लिए, प्रोड्यूसर तो छोड़ दो, वॉचमैन से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, ये पूरा कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। नहीं, वो तो 100% है। प्रोड्यूसर एक बार आके, अगर वो अच्छा इंसान तो शायद समझ के आपके गले में लगा, क्या अजय जी यार आप ऑटो में आते हो यार, क्या यार, अरे चलो चलो ठीक है। लेकिन अच्छा, वही मैं 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे के बड़ी सी कोई गाड़ी निकाल लूँ, तो ये क्यों है? क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बेचा गया है। पहले सिखाते थे ना, किसी के जूते देखो पहले आदमी को जज करने से पहले, कि ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आप वो कंडीशनिंग के बाहर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड ऐसे। लोग फंसते क्यों हैं? कॉनमैन क्या करते हैं? फिर वही कॉनमैन वही करते हैं ना, और फिर आप उसी को पैसे दे के आओगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, फिर गायब। लेकिन जो ऑटो रिक्शा से उतरेगा कहेगा कि भाई मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, आप करोगे?
वो तो इंसान ट्रस्ट ही नहीं करेगा उस पर, पहली बात तो यही ये कंडीशनिंग है हमारी, ये हमें हमें सिखाया गया है कि गोरा है तो खूबसूरत है, लंबे बाल है तो खूबसूरत है, अगर पेट बाहर है तो वो गधा है। ऐसा क्यों? आदमी हेल्दी है यार, ऑर्गन्स चल रहे हैं, वो अपने माँ बाप के लिए काम कर रहा है, अपनी फैमिली को ये कर रहा है, ठीक है थोड़ा पेट बाहर है तो क्या है, क्या वो नहीं है? हाँ, एक एग्जांपल, मैं नॉर्मल कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ। तो लोगों को क्या होता है कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, आई वांट टू कमिट सुसाइड। मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिले, बच्चा कह रहा है नहीं, मेरे सब फ्रेंड चिढ़ाते हैं, आई वांट टू कमिट सुसाइड। कोई कहता है क्या, अरे भाई ना मजाक लगा के रखा है यार। अभी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा तो एडिट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग को मोटिवेट होना है मैं आपको बताऊं, अभी देखिए इंस्टाग्राम या फेसबुक जो आप देखते हो आपको वही दिखाता है, उसका एल्गोरिदम वो है। तो कल इंस्टाग्राम ने मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई। मैं जिम से आया था और मैंने इंस्टाग्राम में हार्डली, मैं टाइम रखा हूँ 10 मिनट इंस्टाग्राम, 5 मिनट फेसबुक, ख़त्म, मैं उसके आगे। हाँ जी। तो मुझे एक रील दिखाया, रील में पैरालंपिक्स, एक लड़की है, लेडी, जिसका नाम है शीतल देवी, इंडिया की तरफ से। गाइस उसके पास दोनों हाथ नहीं है, ठीक है, पैरालंपिक्स। उसने एक पैर से बो उठाया, दूसरे पैर से स्ट्रिंग पीछे किया और मुंह से एरो लगा के शी वन फॉर इंडिया। कितने लोग जानते हैं? और आप किस किस चीज़ के लिए रो रहे हैं ज़रा बताइए, किसके लिए आपको आत्महत्या करना है ज़रा बताइए? गाड़ी नहीं है, प्रोजेक्ट फेल हुआ, पेट बाहर है, भाई वो बंदी के पास हाथ नहीं है दोनों। मतलब इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बताओ तो ये कंडीशनिंग से बाहर निकलेंगे कि ये सब आपको, अनहैप्पी रहोगे तो ही तो प्रोडक्ट खरीदोगे, अब हैप्पी रहोगे तो कहाँ से खरीदोगे? तो एनीवेज, तो आपने ये पूछा इसीलिए कहा, नहीं तो मैं इतना सब इतना सब बोलता नहीं लोगों को। बट दीज आर लॉट ऑफ, आप इन एंड अराउंड देखिए, लोग कैंसर सर्वाइवर्स हैं, लोग ऑर्फिन्स हैं, कहीं से कोई अगवा हो के आया, वो किसी होम में है जहाँ वो रिवाइव होना चाह रहा है, एडुकेट होना चाह रहा है, कोई क्या होना है, और आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आपने रेंज रोवर नहीं खरीदी यार। हाँ, तो मैं कि ये कह रहा हूँ कि खुश रहो, आपको सिखाएंगे कि आप खुश ना रहो, ताकि अब ये सब ऊपर वाले ने खाने पीने के लिए सबको दिया है, सबको अच्छी चीज़ें दी हैं, हाथ पैर दिया। देखो यार, आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। स्कूल में आपको हर एक चीज़ सिखाया गया, हाउ टू बी हैप्पी सिखाया है, ये लेना है, वो लेना है, ये खरीदना, सब हाउ टू बी हैप्पी, मुझे बताइए ना। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता हाउ टू बी रिच, हाउ टू डू दैट जॉब, अच्छे वर्कर बनो, बॉस का सुनो, 9 to 5 करो और तगड़ा काम करो, प्रमोशन मिलेगी। इनफैक्ट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया कि पढ़ लिख के बड़े आदमी बनो। पढ़ लिख के खुश रहो सिखाया किसी ने? अरे भाई बारिश हो रही है, मस्त एक बैठो, फगेट 6 पैक, वड़ा पाव खाओ, कटिंग चाय पियो, देखो कितना मज़ा आता है। तो फिर करते हो? नहीं। अपन जाएंगे बड़ी से कॉफ़ी शॉप में, 300 रुपये की एक कॉफ़ी पियेंगे जो बेकार है, 600 रुपये का एक सैंडविच मंगाएंगे जो 3 दिन का रखा हुआ है, और विंडो के बाहर से देखेंगे बारिश हो रही है। तो इट्स जस्ट एनीवेज। तो ये सब चीज़ें जब आप जानना चाहोगे तो आपको, कमिंग बैक टू एक्टिंग, तो आपको रिजल्ट से इतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने में मस्त रहो, अपनी फैमिली को संभालो, फैमिली को जितना कर सकें आप। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द ऑलमाइटी। बैट घुमाते रहो, 6 लगेगा। नहीं लगा तो भी ठीक है, बैटिंग तो सीख गए। एग्जैक्टली, ये तो सही है, नहीं लगा ठीक है, बैटिंग सीख गए हम। सर आपकी एक्टिंग जर्नी की मैं बात करूं तो शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आपको हमेशा से एक्टर बनना था या कुछ और था दिमाग में कि यार मैं ये बन सकता हूँ? वेरी ऑनेस्टली, मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारे घर में 13-14 साल के हो गए तो कहते हैं कुछ तो कर ले यार घर के लिए, सपोर्ट द, हाँ, सपोर्ट द हाउस। तो मतलब आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो किसी बुटीक में आप टी-शर्ट सप्लाई कर रहे हो प्रिंट करके, कहीं पे कुछ और जॉब कर रहे हो। तो बाय द टाइम आई वाज, आई थिंक इन कॉलेज, आई वाज डूइंग सम 3 थिंग्स। मेरे फादर की एक छोटी सी दुकान थी, मैं उस पर काम करता था, 4 घंटे वहाँ देता था।
फिर टी शर्ट वगैरह के ऑर्डर देके कहीं गारमेंट्स सप्लाई करता था, फिर कहीं किसी को कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं वो ला के, जस्ट टू हेल्प द हाउस अ बिट. एंड कॉलेज के लिए भाई अपन तो भाई क्या ना बोले वंटा, अपने से तो आगे कोई जांच नहीं सकता ना भाई. तो कपड़े चाहिए, जीन्स चाहिए, जूते चाहिए, कहाँ से लाएंगे भाई. मतलब वो उस ज़माने में कुछ 2-3 हज़ार मेरे जमा हो गए थे. तो उस टाइम पे 2-3 हज़ार जमा कर लिए थे? अरे भाई जमा किए थे मैंने. हाँ तो मैं सोच रहा था तभी नाइकी के जूते वो ये हुए थे. नए ट्रेंड हुए. हाँ, सब कॉलेज में पहन रहे हैं. अब साला मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँ तो मैं सोच रहा हूँ मतलब वैसे. एंड एक्टिंग मतलब स्कूल से ही मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में आई यूज्ड टू टेक पार्ट, सिंगिंग, एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स. और तो सब जानते थे ये नौटंकीबाज है. फिर कॉलेज में जब देखा कि सब बड़े घर के लोग हैं, बड़े घर के बच्चे हैं यार, वहाँ मतलब वहाँ चांस थोड़ा सा, हाँ. लेकिन समहाउ मैं उस चीज़ में घुस गया. तो मैं गाना भी गाता था, मैं डांस भी करता था. तो पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अपना वो क्या बोलते हैं ना, अपना वो था क्योंकि अपन परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत आर्टिस्ट है अपन. एनीवेज तो वो चस्का था. लेकिन मुझे पता था कि अदर्स कैन अफोर्ड टू डू ऑल दिस, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सपोर्ट करना है. तो आई वॉज अवेयर. लेकिन कीड़ा है करने का, तो क्या करें. तो NHD FTI वगैरह तो अपन जानते नहीं, अपने को तो भाई सर्वाइव करना है. सो मेरा एक फ्रेंड था, ही यूज्ड टू लर्न हाउ टू क्लिक फोटोग्राफ्स. तो मैंने कहा था एक रोल ला के दूँगा, तू मेरे फ़ोटो खींचेगा. तो बोला हाँ. तो 6 बजे सुबह कहा कि तू बीच पे आ जा, तेरी फ़ोटो खींचते हैं. तो मेकअप नहीं, कुछ नहीं, वो रिफ्लेक्टर कुछ नहीं, दरिया पे बैठ के वो जो 6:30 बजे सनलाइट निकलती है उस पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे. फ़ोटोग्राफ्स ले लिए मैंने. अब प्रिंट कराने के पैसे नहीं, ठीक है. तो प्रिंट क्या करें. तो बाकी मॉडल तो ग्लॉसी करा के वो 10 रुपया फ़ोटो का वो टाइम आता था प्रिंटिंग का. मैंने क्या किया कि वो कलर ज़ेरोक्स का, मुझे पता है कलर ज़ेरोक्स होता है. तो A4 पे साइज़ छोटी करके जितने फ़ोटोग्राफ्स कलर ज़ेरोक्स हो रहे हैं फिर उसको काट के पोस्ट में सब कोऑर्डिनेटर जो मिले बोले मैं फिर ये इंडस्ट्री में हूँ तो मैं भेज देता था. तो पहले 2-3-4 बार बोला कि आपको ऐड मिल गई. मैंने कहा अच्छा क्या बात है ऐड. पता चला मैं बैकग्राउंड में हूँ. तो ये एक्टर के लिए सबसे ख़राब चीज़ यही होती है, उसको बुरा लगता है. लेकिन क्योंकि मैं साइड में 2-3 चीज़ें कर रहा था छोटी मोटी जहाँ पैसे मिल रहे थे, और मुझे तो कॉलेज में क्या बोले भाई अपना तो भाई वंटा है, और शक्ल तो दिखने वाली नहीं है तो किसको फ़र्क पड़ता है. तो इनिशियली मैंने फिर वो किया. उसमें भी 1000 रुपये आपको दे रहे तो 200 रुपये वो कोऑर्डिनेटर ले जा रहा है, आपके पास 800 रुपये. सो फिर वो किया, कुछ किए, कुछ 3-4 किए होंगे या 10, मतलब उससे ज़्यादा नहीं किया. मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था. फिर एक आ गया कि आपको ऑडिशन पे बुलाया, तो मैं गया. तो उनको मॉडल नहीं मिल रहा था, बहुत भीड़ थी ऑडिशन के बाहर. लेकिन अपन तो वो ठीक है. वो टी-शर्ट पे पसीना हुआ करता था बिकॉज इट्स टू ट्रैवल. और ऐसा था कि जेब में 10 रुपये, या तुम सैंडविच खा लो या तुम बस में जाओ. तो मैं सैंडविच खा के वॉकिंग करता था. तो ऑल दोज डेज आई हैव सीन. तो पहले ये था कि पहले आधा घंटा तो कहीं रुकेंगे, टी-शर्ट तो यार सुखा देंगे, उसके बाद में साला कैमरा पे आता पैच. और वो मैंने किया. तो कहता है आपको जिम कैरी की एक्टिंग करनी है. मैंने कहा बस. बोला हाँ. तो वो लोग खाना खा रहे थे. तो बोला हाँ करेगा, तू करेगा. हम बोला हाँ. तो बोला कैमरा ऑन करेगा ना, वाइल ईटिंग थी, जस्ट स्विच ऑन द कैमरा. और वो मैंने करके दिखा दिया. बोला अरे यार इसको तो, अरे एक मिड ले ले, एक क्लोज ले. फिर सीरियस हो गए कि यार इसको तो नहीं इसको तो नहीं एड फिल्म के लिए. एंड देन आई गॉट दैट एड फिल्म. तो एड फिल्म के लिए कॉल आया कि सर यू बीन सिलेक्टेड लेकिन पैसे कम हैं. तो मैंने कहा अच्छा लो बजट है. वो तो सबका ही रहता है ना, कोई भी कॉल कर लो बजट. सब लो बजट. ये पूरी दुनिया इतनी सब बिल्डिंग सब लो बजट पे बनी है सब. हाँ सब पूरी प्रॉस्पर, सब इंडस्ट्री ने, सब प्रोड्यूसरों नहीं सब प्रोड्यूसरों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया है यहाँ पे अब्रॉड, लेकिन सब लो बजट है. तो लो बजट था. तो मैंने कहा ठीक है तो कितना. तो कहा सर आपको सिर्फ 1.25 लाख रुपये दे सकेंगे. तो मैं तो मतलब खाली मेरे को हार्ट अटैक नहीं आया कि कितना कि 1.25 lakhs वी कैन पे यू सर. तब मुझे लगा कि हाँ यार मैं एक्टर हूँ यार. तो दैट वाज माई फर्स्ट एड फिल्म.
दौर शुरू हुआ वहाँ से, फिर कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट 200 आर्ट फिल्म आई मस्ट हैव डन इन दोस डेज। फिर हुआ टेलीविज़न, फिर ये शोज़ वगैरह होस्ट करता था, ये टॉप 10 और टॉप ऑफ द पॉप्स वगैरह टाइप कुछ शोज़ आते थे। फिर उसके बाद हुआ टेलीविज़न पे मिली हुआ। फिर उसके बाद हुई फिल्में, मकबूल हुई विशाल भारद्वाज के साथ, रावण हुई मणि रत्नम के साथ, रामू जी के साथ नॉट अ लव स्टोरी किया। फिर एक फ़िल्म किया जो इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई 2013 में। फिर ये ऐसा दौर चलते रहेगा। फिर ये हुआ, उसके बाद मेरे एक फ्रेंड की फ़िल्म अटक गई थी। फिल्में बीच में तो बहुत शूट किए, जो कोई शेल्व हुई, कोई क्या हुई, वो सब ठीक है चलता रहा। फिर जहाँ पैसे थोड़े कम लगते थे कि घर के लिए थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, तो जाके कुछ टीवी पे कर लेता था शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। और फिर मैं आई वुड बी बैक डूइंग वट एवर आई वांटेड। फिर एक दोस्त को फिल्म रिलीज़ के लिए हेल्प किया, तो पता चला मैं को प्रोड्यूसर बन गया, तो एक फ़िल्म में को प्रोड्यूसर हूँ। और फिर एक छोटी सी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोली थी जो इंडिया की फिल्में नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इंडिपेंडेंट फिल्म्स। माय पार्टनर वाज इन कैलिफोर्निया, बिजनेस पार्टनर, वो ही पास्ट अवे, तो वो भी बंद करना पड़ा। तो ऐसे अप्स एंड डाउन चलता रहा। तो बैटिंग जारी है, मतलब तो इस तरह से शुरू हुआ। हाँ नहीं, बैटिंग बैटल नहीं बोलते बैटिंग बैट घुमाते रहो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाहर काफ़ी लोग वेट भी कर रहे होंगे इंटरव्यू करने के लिए। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आई एम वर्किंग ऑन, इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन 2 फिल्म्स। ये सब लुक वगैरह, ये सब बाल वगैरह, ये सब, हाँ, वो वी आर ट्राइंग आउट डिफरेंट लुक्स। कुछ फाइनल हो या कुछ रिलीज़ पे हो तो बात करने का मज़ा है, वरना तो नहीं है। हाँ, बट अभी यही सब दौर में है, अभी चल रहे हैं। एंड आई होप टू स्टार्ट शूटिंग सून, एंड देन कुछ बातें करने में और मज़ा आएगा जी। Thank you so much, sir, for talking to us. It was lovely talking to you. Lastly, any message to the fans, to the viewers? व्यूअर्स को खाली यही बोलना चाहूँगा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें। ऑल दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि वो लोग कहीं से जंप मार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई वाटरफॉल के नीचे आ रहा है और सेल्फी के चक्कर में। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट एंड think for yourself, stay positive, take care of your family and your parents. That's it. Thank you so much, sir. It was lovely talking to you. Same.